अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा और वो भी बहुत ही यूनिक स्टाइल में। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डो रेडी करने के लिए हम एक बड़े साइज़ का बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर मैदा, नमक, चीनी, खुश्क दूध और इंस्टेंट यीस्ट को शामिल करके अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर इसके अंदर रूम टेम्परेचर का एक अंडा शामिल कर देंगे। फ्रीज़र का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। इसे भी हाथों की मदद से मसल कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर नीम गर्म दूध लेकर उसके साथ इसकी एक डो को रेडी कर लेंगे। एक साथ ही शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करेंगे और आटे को गूंथते जाएंगे। पहले ये बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होगा, तकरीबन 8 मिनट तक इसे गूंथना है, तो ये इस तरह से नॉन स्टिकी हो जाएगा। जब ये चिपकना बंद कर दे तो फिर इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे और इसे मज़ीद 5 मिनट तक के लिए गूंदेंगे। मसल कर गूंदना है ताकि जो यीस्ट है वो जल्दी से एक्टिव हो जाए और ये हमारी डो को जल्दी से राइज कर दे। जब ऑयल अच्छी तरह से डो के अंदर जज्ब हो जाए तो इस तरह से बॉल बनाकर उसे एक बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। ऑयल के साथ ग्रीस करके कवर करके इसे किसी गर्म जगह पर राइज होने के लिए रख देंगे। टॉपिंग के लिए चिकन ब्रेस्ट का एक पीस लेंगे और इसका एक फिले कटिंग कर लेंगे। फिले कटिंग करने के बाद इसे छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे और फिर एक बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। मैरिनेशन के लिए इसमें नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, काली मिर्चों का पाउडर, धनिया, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, मस्टर्ड पाउडर, सिरका और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करके इन सब चीज़ों को चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद अभी इसे एक साइड पर रख के एक पैन लेंगे और उसे ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल करेंगे पैन के अंदर और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे कवर करके रख देंगे जब तक चिकन अच्छी तरह से टेंडर ना हो जाए। टॉपिंग के लिए वेजिटेबल्स में शिमला मिर्च लेंगे और उसे इस तरह से कटिंग करके जो सफ़ेद हिस्सा है उसे निकाल लेंगे और बाकी के शिमला मिर्च को छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे। इसे भी एक साइड पर रख देंगे। देखिए चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। अभी कवर को हटाकर इसे अलट पलट करके इस तरह से फ्राई कर लेंगे। जब ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा तो फ्लेम को ऑफ करके इसे भी एक साइड पर रख देंगे। डो को तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और अच्छी तरह से राइस भी हो चुकी है। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इस तरह से इसे बाउल में से निकाल कर 3 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। बॉल्स बनाकर एक साइड पर रख देंगे। 1 बाय 1 बॉल्स को लेंगे और थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसे लंबाई शेप में बेल लेंगे। इस तरह से बेलने के बाद सेंटर में ग्रेट की हुई चीज़ शामिल कर देंगे और दोनों साइड्स को आपस में मिलाकर इस तरह से प्रेस करके क्लोज कर देंगे। अभी पिज़्ज़ा पैन लेंगे और उसे ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और जो पिज़्ज़े की डो हमने रेडी करके एक साइड पर रखी थी उसे इस तरह से सेट कर देंगे। छुरी के साथ सेंटर में कटिंग करके इसे प्यारी सी शेप दे देंगे और फिर अंडे की जर्दी और दूध को अच्छी तरह से मिक्स करके बाउंड्री को एक ब्रश दे देंगे। तिलों को स्प्रिंकल कर देंगे बाउंड्री के ऊपर। पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस शामिल करेंगे
उसके बाद ग्रेट की हुई चीज़ शामिल कर देंगे। चिकन क्यूब्स शामिल करेंगे और दोबारा से थोड़ी सी चीज़ को स्प्रिंकल कर देंगे। टॉपिंग के लिए कटिंग की हुई कैप्सिकम, हैलेपिनोज और ऑलिव्स शामिल कर देंगे और फिर इसे बेक कर लेंगे। बेक करने के लिए हमने पहले से एक पतीले को गर्म होने के लिए रख दिया था। 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेंगे और फिर इस तरह से पिज़्ज़ा ट्रे को सेट करके 20 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर बेक करेंगे। जब प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए, इस तरह से चीज़ भी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, तो फिर इसे डिश आउट करेंगे और फिर सीजनिंग के लिए थोड़े से चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो को स्प्रिंकल करके सर्व करेंगे। हमारा मज़ेदार सा फुल चीज़ी और बहुत ही यूनिक स्टाइल में पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।